110 रुपये प्राइस है, 110 रुपये इस जेनोविट की प्राइस है। और मैं डॉक्टर बन गया कि मैं डॉक्टर हूँ, कंपाउंडर भेज रहा हूँ। ये दवा मुझे मिली 14 रुपये 50 पैसे पैकेट, 140 रुपये इसकी प्राइस है और मुझे मिल रही है डॉक्टर के नाम पर 14 रुपये 50 पैसे। और ये जेनरिक दवा जो उनके प्राइवेट दोस्त थे, कंपनी बना बना बैठे हैं, इनको इन्होंने खुली छूट दे दिया कि आप जेनरिक दवा बनाओ और जनता का लूटो, जनता समझ नहीं पाएगी। 10 रुपये की दवा को 350-400 रुपये प्राइस छपा करके लूटो। आखिर इस पर प्राइस 350 छापने का किसने अथॉरिटी दिया? जनता इनको कभी भी माफ नहीं करेगी। लाठी के बल पर, गुंडागर्दी के बल पर शासन नहीं चलाया जाता है। देखिए सर, मैं तो सबसे पहले इस लोकतंत्र टीवी के माध्यम से पूरे देश के सभी भाइयों को पहले तो नमस्कार करता हूं। और आपने हमारे बात को लोकतंत्र टीवी के माध्यम से जनता तक पहुंचाने के लिए जो सवाल किया है, ये मोदी और योगी सरकार पूरे जनता की विश्वसनीयता खो चुकी है। सरकार में अब इन्हें बने रहने का कोई हक इसलिए नहीं है कि जो कहते हैं उस पर लूट कहीं न कहीं शामिल हो जाती है। जैसा न कि आपने बिजली की बात की, अभी कल पेपर में भी दिए थे, मोदी जी घोषणा भी किए थे और बहुत बड़ा घर घर बिजली, घर घर कनेक्शन, निःशुल्क कनेक्शन की बात उन्होंने कही है कि हमने 3 करोड़ लोगों को निःशुल्क बिजली का कनेक्शन दे दिया। चुनाव से आप जानते हैं, जब लोकसभा चुनाव की कैंपेन चल रही थी तो उस समय इनका नारा था कि हम गरीबों को निःशुल्क कनेक्शन सौभाग्य विद्युत कनेक्शन योजना के अंदर दे रहे हैं सबको। 3 करोड़ लोगों को इन्होंने कनेक्शन दिया। उसमें महा घोटाला ये सामने आया, महा भ्रष्टाचार भी सामने आया। इन्होंने हमारे देश के जो बीटेक इंजीनियर किए थे, बीटेक थे, पॉलिटेक्निक किए हुए स्टूडेंट थे, इन्होंने तुरंत जो है कि वैकेंसी निकाली कि हम जो है कि लोगों को बिजली विभाग में नौकरी दे रहे हैं, आप लोग जल्दी से अपना आवेदन करिए। बहुत सारे हमारे 40-50 हज़ार लोगों को इन्होंने इंजीनियर बनाया, पूरे भारत देश का एक मुश्त। हमारे उत्तर प्रदेश के अभी बिजली के जो इंजीनियर्स थे बेचारे धरने बैठे हुए हैं। इनसे दिया गया कि आप एक दिन में एक लोग कम से कम 150 गरीबों के घर बिजली का निःशुल्क कनेक्शन बांट दीजिए और मीटर टांग दीजिए। और ये बेचारे घूम घूम करके बिजली का कनेक्शन बांटे। जैसे ही चुनाव ख़त्म हुआ 1 साल बाद सभी इंजीनियरों को इन्होंने निकाल दिया। बोले भाई आपका काम ख़त्म, इलेक्शन ख़त्म हो गया, अब आपका काम ख़त्म। वो बेचारे अभी धरना पर लखनऊ गांधी पार्क भी बैठे थे, अभी जंतर मंतर में भी आए हुए हैं। बहुत सारे इस बिजली के जो इंजीनियर्स थे, उनकी ज़िंदगी तो घोटाला हुआ है। उनकी ज़िंदगी, उनसे पैसा भी ले करके एक नौकरी दी गई, उनके नौकरी तनख्वाह भी में घोटाला किया गया, उनका ज़िंदगी ख़त्म कर दी गई। और गरीबों के लिए क्या हुआ? कैसे हो सकता है बिना नौकरी के उन्हें काम पे रख लिया गया, मीटर टंगवाए जाने लगे, उनसे नहीं भाई, उसके लिए बाकायदा वैकेंसी निकाली गई, उनको नौकरी पर रखा गया इंजीनियर के तौर पर, उनको बाकायदा वेतन निर्धारित किया गया इतना देंगे। लेकिन इनको आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखकर 1 साल के अंदर में उनको निकाल कर उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी गई। इसके बाद सर गरीबों के साथ क्या अन्याय हुआ? जो गरीब थे, जिनके पास झोपड़ी थी, जिनके पास गरीब थे, रिक्शा चलाते थे, मजदूर तबका के थे, उनके पास मकान भी नहीं था, छोटे मोटे झोपड़ियाँ थे। वहाँ मकान, सबको मकान उन्होंने दिया है। ये तो बात उनकी तो हवाई है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ पूरे गांव में आप चले जाएंगे तो 90% लोगों के पास, 80% लोगों के पास, जिनके भी पास मकान नहीं है, इन्होंने सभी लोगों को बिजली का कनेक्शन बांट दिया, मीटर ठोंकवा दिया इंजीनियरों से, उनको नौकरी से निकाल दिया, उनकी तो ज़िंदगी बर्बाद कर दी नौकरी के। और गरीबों के साथ क्या हुआ सर? 2 साल के बाद अभी आप गांव में, किसी गांव में जाकर, उत्तर प्रदेश के किसी गांव में जाकर सर्वे कर लीजिए, 80-80 हज़ार, 90-90 हज़ार रुपये जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उनके पास बिजली की बिल पहुंचा दी गई। आज उनके पास पुलिस जा रही है, बिजली विभाग वाले जा रहे हैं, तबाह कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। कितना, अगर गांव में कोई होमगार्ड या पुलिस को भी देख रहे हैं, घर छोड़ के भाग जा रहे हैं। ये चीज़ें जो आप सारी चीज़ें बता रहे हो बिजली को लेकर के, और ये आयुष्मान योजना के तहत स्वास्थ्य को लेकर भी तो आप कह रहे थे कि जेनरिक जो दवाएँ हैं उनकी कीमतें बढ़ा दी गई हैं। देखिए सर, ये तो हमारी बिजली के गरीबों को लूटे, 80-80 हज़ार, 90-90 हज़ार बिल लग पकड़ा करके उनको तबाह करके गुलाम बनाने के प्रयास किए। मोदी जी ने बहुत प्रचारित करा करके, कई करोड़ रुपए इस पर प्रचार करा करके बड़ी घोषणा किए कि मेरे देशवासियों, हम जो है जो ब्रांडेड दवाइयाँ चलती हैं लोगों के स्वास्थ्य के लिए, हम जेनरिक दवा चला रहे हैं, जिसकी वजह से उनको सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध हो जाएंगी। ये प्राइवेट कंपनियों में घोटाला करने के लिए इन्होंने जेनरिक दवा चलाई।
और उस जेनरिक दवा के नाम पर महा लूट की गई प्राइवेट कंपनियों से। मैं कुछ सबूत लेके आया हूँ। एक दिन मैं सर आजमगढ़ में एक एजेंसी, दवा की एजेंसी थी, उसको मैंने फ़ोन किया कि मैं भाई डॉक्टर आर्यन यादव बोल रहा हूँ, मैं अपने कंपाउंडर को भेज रहा हूँ, आप जो है कि कुछ हमें वो दवा दे दीजिए जेनरिक की, बात समझ रहे हैं, और जेनरिक की, लेकिन उसमें कुछ प्रॉफिटेबल दवा भेजिएगा। तो वो मुझे कई दवाइयाँ भेजा, लेकिन मैं कुछ दवा लेके आया हूँ। ये देखिए, आप अपने कैमरे के सामने देखिए, ये जेनोविट, ये देखिए जेनोविट कैप्सूल है ना, जेनोविट, ये बिल के साथ मुझे उसने भेजा, मैं डॉक्टर बन गया था। ये देखिए कैप्सूल है, देख रहे हैं, जेनोविट कैप्सूल देख रहे हैं ना। इस जेनोविट कैप्सूल का सर दाम देखिए, इनका 110 रुपये प्राइस है, 110 रुपये इस जेनोविट की प्राइस है। और मैं डॉक्टर बन गया कि मैं डॉक्टर हूँ, कंपाउंडर भेज रहा हूँ। ये दवा मुझे मिली 14 रुपये 50 पैसे पैकेट, 140 रुपये इसकी प्राइस है, और मुझे मिल रही है डॉक्टर के नाम पर 14 रुपये 50 पैसे में। दूसरी दवा देखिए सर, बॉडी प्लस, जो अभी किसी डॉक्टर पास पहुंचा गया कोई तो बोलेंगे लीजिए ताकत की दवा है, बॉडी प्लस है। इसकी प्राइस सर देखिए मुझे जो मिली है इनके द्वारा, इसकी प्राइस है 165 रुपये, अब मुझे मिली है 10 रुपये में। ये देख रहे हैं, ये दवा देखिए है टॉक्सिन 1500। ये दवा सर इंजेक्शन है, मलेरिया के काम में आती है। इस दवा पर प्राइस छपी है 345 रुपये। ये देखिए बिल है। क्या ये सारी दवाइयों की ये सुन लीजिए, अभी हाल ही फिलहाल में बढ़ी है? सुन लीजिए, ये दवा मैंने प्राइस तो इसकी 345 रुपये में है। ये मिल कितने में रही है सर? ये देखिए हमें मिल रही 35 रुपये में, माने डॉक्टर को 35 रुपये मिल रही। अब गरीब किसान जब दवा लेने के लिए जा रहा है, 35 रुपये 10 रुपये की दवा 350 रुपये में ये जेनरिक के नाम पर लूट हो रही है। इसके पहले सर जो आप कह रहे हैं कि क्या अभी इसके पहले जो ब्रांडेड दवाइयाँ थी सर, जो ब्रांडेड दवा थी, तो ब्रांडेड दवा जैसे कम्बीफ्लाम वगैरह 1 रुपये 1.5 रुपये में एक कैप्सूल मिल जाता है, लोग ठीक हो जाते हैं। तो जो ब्रांडेड दवाइयाँ होती है उसमें इनकम कम होती है, चूँकि वो प्रमाणित होती है स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। और ये जेनरिक दवा जो उनके प्राइवेट दोस्त हैं, कंपनी बना के बैठे हैं, इनको इन्होंने खुली छूट दे दिया कि आप जेनरिक दवा बनाओ और जनता का लूटो, जनता समझ नहीं पाएगी। और 10 रुपये की दवा को 350-400 रुपये प्राइस छपा करके लूटो। आखिर इस पर प्राइस 350 छापने का किसने अथॉरिटी दिया? लोग कहते हैं भाई जूता चप्पल इन सबों पर भी प्राइस छप जाती है। ये गवर्नमेंट एक मूल्य का निर्धारण कंट्रोल करना गवर्नमेंट का काम है, स्वास्थ्य मंत्रालय का काम है, गवर्नमेंट का काम है। अगर एक मूल्य का नियंत्रण इनके ऊपर नहीं है अगर सरकार के पास, तो सरकार को बैठने का कोई मकसद नहीं मेरे भाई। ऐसी सरकार को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए, या जानबूझ करके हमें लुटवाया जा रहा है। ये तो मैं खुलेआम आपको सबूत के साथ बोल रहा हूँ। क्या इसीलिए सरकार बनाई जाती है कि 10 रुपये की दवा को 350 बेचो? आप कपड़े की दुकान पर छुड़ा भी लेते हैं, अन्य जगह छुड़ा भी लेते हैं, लेकिन अगर डॉक्टर लिख दिया है कि ये दवा है, अगर उस पर प्राइस छपी है 50 रुपये 50 पैसे, तो 50 पैसे भी ले लेते हैं। इस कोरोना काल में जिस तरह से तमाम लोग मारे गए, क्या लगता है इस दवाइयों की वजह से, क्यों दवाइयों नहीं खरीद पाया, अस्पताल नहीं पहुँच पाए, इसकी वजह भी तो हो सकती है? अच्छा, आप देखे नहीं, कोरोना से तो कम मरे, टाइफाइड मलेरिया अन्य बीमारियों में ज़्यादा मर गए। किसी को कोई तबीयत खराब हुई, अस्पताल में गया, मास्क लगाए थे, ऑक्सीजन की कमी हुई, अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं था, प्रकृति का ऑक्सीजन हमें लेने नहीं दिया गया। इसके बाद जैसे ही वहाँ पहुँचे लोग जो है कि जब ऑक्सीजन के लिए, जानते हैं जब इस पहले तो हमारी फैक्ट्रियाँ जो ऑक्सीजन पैदा करती थी, ये सरकार ने पहले तो ऑक्सीजन को बेच दिया विदेशों को, उसमें मोटा कमाए। ये तो हमेशा मोदी जी कहते भी, आप सुनते भी होंगे कि हमेशा आपदा में अवसर का लाभ लेना चाहिए। कोई धर्म नहीं कहता मेरे भाई किसी का घर जल रहा है, कोई बर्बाद हो रहा है तो उसमें फ़ायदा उठाओ। ये तो हमेशा कहते आते हैं कि हमें आपदा में अवसर का लाभ लेना चाहिए। तो इन्होंने आपदा में अवसर का लाभ लिया, क्या मालूम है? हमारे ऑक्सीजन को पहले बेच दिए। जब यहाँ ऑक्सीजन की कमी पड़ने लगी, कोई बीमार हुआ, टाइफाइड में बीमार हुआ, मलेरिया में हुआ, किसी को हार्ट अटैक आ गया, कोई भयंकर बीमारी में आ गया, जब उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, जब ऑक्सीजन दे नहीं पाए, जब भारी मात्रा में लोग मरने लगे, तो विदेशों के सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाने लगे, मेरे पास ऑक्सीजन नहीं, मेरे देश में मर जा रहे हैं लोग। विदेशी लोग हमारे यहाँ ऑक्सीजन भेजे, मदद किए, अमेरिका दिया, रूस दिया, विदेश के अन्य लोगों ने दिया। ये जालिम सरकार उस पर भी व्यापार करने लगी, जगह जगह इसको भी स्टॉक करके
आप सुने भी होंगे कि 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार का ये ऑक्सीजन बेची, तो हमारे देश को तो ये तबाह कर दिए हैं। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं कुछ ही महीनों में, 6-7 महीने बाकी हैं। क्या लगता है ये तमाम मुद्दे बनाए जाएंगे या नहीं? क्योंकि अब तो लगातार वोटों को डाइवर्ट करने के लिए धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही है। जंतर मंतर पर, दिल्ली के जंतर मंतर जो है कि पॉश एरिया है और पुलिस वहाँ हमेशा मुस्तैद होती है, वहाँ पर ऐसे नारे लगाए जाते हैं कि जिसमें सांप्रदायिक दंगे भड़क जाएं। कहा जाता है कि मुल्ले काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे। आखिर ये सारी चीज़ें अब क्यों हो रही हैं? और ये जो दवाइयों की आप बात कर रहे हैं, क्या ये सारे मुद्दे चुनाव में उठाए जाएंगे या सिर्फ यही हिंदू मुसलमान होता रहेगा? देखिए, ये सरकार विश्वसनीयता खो चुकी है और इनके पास जितना एक अत्य होती है, अति का भला न बोलना, अति का भला न चुप धूप, अति का भला न बरसना, अति का भला न धूप। इनका अत्त हो गई झूठ बोलने की, धार्मिक उन्माद फैलाने की। ये हमेशा जब भी चुनाव आता है धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाते हैं। अभी यहाँ किसान आंदोलन बैठा था, खालिस्तानी खालिस्तानी कहते थे। पहले आके देखो, ये किसान आंदोलन सबको एक सूत्र में बांध चुका है। अब इनका ये सारा मुद्दा फेल हो चुका है। ये तो जहाँ जाते, अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा था, वहाँ हिंदू खतरे में पड़ गया था। जब चुनाव खत्म हो गया तो वहाँ हिंदू सही हो गया। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव आ गया तो मुल्ला काटे जाएंगे। उत्तर प्रदेश में चुनाव तो आ रहा है लेकिन वहाँ पर हिंदू खतरे में नजर नहीं आया। हिंदू तो उग्र हो रहा है, हिंदू कहाँ खतरे में आए? नहीं, तो काटने की बात कर रहा है। अब तो हिंदू की बात मत करिए। जो भाजपा का मतलब, अगर वो भाजपा आरएसएस वाले बोल दे तो हिंदू से उसका अर्थ ना लगाए। हमारा हिंदुस्तान में बहुत बहुसंख्यक हिंदू जो है वो सूझबूझ का हिंदू है। हम भी हिंदू हैं। मेरा नाम राजनीति यादव है, मैं भी बजरंग बली का पुजारी हूँ। हिंदू हैं हाँ। तो अब आपको आगे आना होगा उन चीजों को रोकने के लिए, ऐसी ताकतों को रोकने के लिए जो काटने की बात कर रहा है। जब जब होय धर्म की हानि, बाढ़े असुर महाभिमानी, तब तब प्रभु मनुष्य तन धरहि, भक्त हेतु लीला बहु करहि। इस पृथ्वी पर तुलसीदास जी ने लिखा है कि जब जब अत्याचार जुर्म होगा उस समय ईश्वर स्वयं अवतरित होगा और इन विध्वंसकों का नाश करेगा। तुलसीदास जी ये भी लिख दिए, तुलसीदास जी ये भी लिखे कि तुलसी यह जग आय के, समझने का प्रयास करिए, तुलसी यह जग आय के सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तुलसीदास जी तो अपने रामायण में कहते हैं मेरे भाई कि इस पृथ्वी पर जितने भी जंतु हैं, जितने भी जीव हैं, जितने भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं, सबसे प्रेम पूर्वक मिलिए। हो सकता है कि वह हमारे आपके विषय में परीक्षा ले रहे हो सकता है वही ईश्वर के अवतरित हो। तो हम अगर किसी का अपमान कर रहे हैं, चाहे हिंदू का अपमान कर रहे हैं, मुसलमान का अपमान कर रहे हैं, सिख का अपमान कर रहे हैं, किसी जाति विशेष कह रहे हैं कि भगवान अवतार हैं ये। कौन? मोदी जी को अवतार बताया। देखिए, भगवान अवतरित होता है, भगवान का कर्म अवतरित बनाता है। मोदी जी जो अपने आप को, जो कुछ लोग उनको ठीक है शंकर भगवान की उपाधि के नाम पर हर हर मोदी, वो खुद कहलवाने के बाद खुश होते हैं। ऐसे व्यक्ति को भगवान जानते क्या करते हैं? भगवान का एक शास्त्र में भी लिखा है, पहले जब कोई अत्याचार करता है राक्षस ने, तो पहले भगवान उसको अंगुली पकड़ाते, सोचता अब तो मैं इनके मित्र हो गया, कूदने लगता है। तो भगवान क्या करते हैं? गोद में बैठा लेते हैं। जब भगवान अपने गोद में बैठाते हैं तो और अत्याचारी कि मैं तो भगवान की गोद में बैठ गया, तो कंधे पर बैठा लेते हैं। कंधे बैठा उसको कितना घमंड हो जाता है, गर्व हो जाता है कि अरे अब तो भगवान मुझे कंधे पर बैठा लिए, तो अपने सिर पे चढ़ा लेते हैं। और जब सिर पे चढ़ जाता है तो भस्मासुर की तरह भगवान से भी बड़ा बनने का प्रयास करता है। और जब भगवान वहीं से उठा के पटकते हैं ना तो चकनाचूर हो जाता है। तो इनकी अब आखिरी आ गई है। ये अपने आप को जो भगवान कह रहे हैं, हर 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 बताइए, हर हर का नाम शब्द हरने वाला नहीं, हर हर मोदी, हर हर महादेव। हमारे शंकर भगवान के सामने हर हर महादेव का नारा लगाया जाता है। और इनके जो आरएसएस के लोग हैं, इनके जो अनुयायी भक्त कहे जाते हैं, अंधभक्त कहे जाते हैं, ये बताइए कि मोदी जी के सामने हर हर का नाम लेकर के भगवान का इन्होंने अपमान किया है और भगवान इनको सिर पर चढ़ाए हैं ना, अब पटक दिए हैं। अब इस समय इनकी हेकड़ी बंद है, विदेशी दौड़ा बंद है। जब से किसान यहाँ बैठ गया है ना, तब से इनका घर से निकलना दुर्लभ हो गया है। किसान तो चैलेंज करते एक दिन, भाई मेरे पास भी आओ, इधर से गुजरो। जबकि एमपी रोड हम लोग बंद किए थे तो बोले कि अगर मोदी तुम्हारी सरकार में किसी की हिम्मत हो तो 50 किलोमीटर इस पर चल के दिखा दो, हम लोग मान ले कि तुम्हारे अंदर। तो ये पूरी तरह से डर चुके हैं सरकार में और इनकी एक एक पोल खोली जा रही है। अब तक तो मोदी योगी के खिलाफ में, सरकार के खिलाफ कोई बोल देता था तो एक मुकदमा लगा दे, वो लगा दे, वो लगा दे। लोकतंत्र में, जान लीजिए मेरे भाई, सुन लीजिए, लोकतंत्र में भारतीय संविधान व्यवस्था दी गई, हमें मौलिक अधिकार दिया गया है 5। आप लोकतंत्र में टीवी भी चलाते हैं। उपाध्याय को गिरफ्तार किया जाता है, एक ही दिन में उनको जमानत मिल जाती है। देखिए, सरकार के पास 1000 हाथ होते हैं
अगर किसी का वो अधिकार का दुरुपयोग कर रहा है तो उसके लिए व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका बनी हुई है, हमें न्याय मिलता है। और सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत होती है। जनता इनको कभी भी माफ नहीं करेगी। लाठी के बल पर, गुंडागर्दी के बल पर शासन नहीं चलाया जाता है। और लोकतंत्र में हमें जो संविधान में मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का, समानता का, शिक्षा संबंधी शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया। अगर हमारा शोषण हो रहा है तो हमारे पास जो भी अस्त्र है हम उसका प्रयोग करेंगे। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि अमेरिका के जो जूनियर लूथर किंग, जो सामाजिक न्याय के बहुत बड़े अनुयायी थे, उन्होंने एक नारा दिया था कि ऐ मेरे भाइयों, विश्व के वासियों, अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल भी नहीं सकते, विकलांग हो तो रेंगो, अगर रेंग भी नहीं सकते तो बोलो। जिस दिन तुम बोलना और रेंगना भी बंद कर दोगे उस दिन समझ लो तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो गया, तुम्हें मनुष्य जीवन लेना व्यर्थ हो गया, अपने आप को तुम किसी लायक नहीं हो। इसलिए मेरे देशवासियों, आप लोग जंग लड़ो, युद्ध के माने हमेशा जुर्म के खिलाफ आवाज बुलंद करो। यही मैं आप लोगों को संदेश दूंगा। बहुत बहुत